बाद आया, 7th पे कमीशन 8 महीने बाद आया, 18 महीने का हमारा डीए जो चला गया था कोरोना में वो नहीं मिला। हम अपनी स्ट्रेंथ से डबल पे काम कर रहे हैं। एक समिति का गठन करेंगे कब, आप उस पर रिपोर्ट देंगे कब, आप उस पर हमारी बात सुनेंगे कब? तो ये तो जनवरी तक लेटर है, ये बाबा आदम के ज़माने का, अंग्रेजों के ज़माने का था, जब बहुत चीज़ें सस्ती होती थी। अब सब चीज़ें बदल गई हैं, हालात बदल गए हैं, महंगाई बढ़ चलाते हैं, सर्दी गर्मी बरसात चलाते हैं। जब हम रेल चलाते हैं तो लोग अपने घर में ईद, दिवाली, दशहरा, होली मनाते हैं, और हम लोग रेलगाड़ियों में, प्लेटफॉर्म पे मनाते हैं। तो जब आपने जनवरी में पे कमीशन की घोषणा कर दी है तो उस पर राजनीति क्यों? आपने घोषणा कर दी है, अभी तक उसको लागू नहीं किया, आप उसको कमेटी बनाओगे कब, आप उसको लागू करोगे कब? इस पर राजनीति क्यों हो रही है? क्यों इस प्रकार से सरकार कर रही है कि कर्मचारियों को आंदोलन करने के लिए विवश किया जा रहा है? क्यों सरकार हमेशा चुनाव का इंतजार करती है? विधानसभा चुनाव थे तो उसकी घोषणा कर दी, अभी उत्तर प्रदेश चुनाव है, फिर बिहार चुनाव है, किस प्रकार से होगा ये सब काम? तो ऐसा नहीं कि आप कमेटी गठित कर दे, फिर उत्तर प्रदेश का हो तो आप उस कमेटी की रिपोर्ट मंगवा लें, फिर जब जनरल इलेक्शन हो तो फिर आप उसको लागू कर दिए तो पंचवर्षीय योजना हो जाएगी। लेकिन नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन इस काम मंसूबे को कामयाब होने नहीं देगा। लगातार कर्मचारी यूनियन और संगठन धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, रेल रोको आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं। अगर सरकार पंचवर्षीय योजना इसको बनाना चाहती है तो ऐसा हम होने नहीं देंगे। इस प्रकार से कर्मचारी संगठन यूनियन सरकार को अल्टीमेटम दे चुके हैं कि कब तक इसको लागू करना है। और सुनिए कितनी बड़ी बड़ी घोषणा कर चुके हैं कर्मचारी संगठन की, इस प्रकार से नहीं हुआ तो सरकार को चैन से नहीं बैठने देंगे। गई है, लोगों का खर्चे बढ़ गए हैं, तो उसी हिसाब से हमें फिटमेंट फार्मूला देना चाहिए। कम से कम हमारी तो ये डिमांड है कि जो 6 पे कमीशन मिला था वो 40% रेज हुआ था, वो तो कम से कम हमें दे, ताकि रेल कर्मचारी इज्जत से रेल को चला सके। और जो रेल कर्मचारी है वो डेली कम से कम 1.5 से 2 रेल कर्मचारी शहादत देते हैं, खून पसीने से हम रेल को चलाते हैं, तो कम से कम रेल को जब हम अपनी जान देकर फिटमेंट फैक्टर कम से कम 6 पे कमीशन के अकॉर्डिंग लगाना चाहिए, क्योंकि 6 पे कमीशन में 40% तक पे कमीशन में वृद्धि हुई थी। यदि सरकार इस प्रकार से कर्मचारियों की बात नहीं मानती है तो हम लोगों को बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। हम लोग लगातार इस मुद्दे पर शांत नहीं बैठ सकते हैं। सरकार को ये बिल्कुल सुनिश्चित करना होगा कि 1 जनवरी 2026 से लागू करना पड़ेगा एक पे कमीशन। 24 गुना 7 काम करता रेल कर्मचारी, उसको तो कम से कम 6 पे कमीशन के बराबर तो हमें दे। बस कि आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, अभी भी हमें 6 पे कमीशन के हिसाब से बोनस मिल रहा है, और सरकार कहते हैं कि 78 दिन का बोनस दे दिया। अब वो मार्केट में जो लोग कहते हैं कि आपको तो 2.5 महीने की सैलरी मिल गई, हम कहते हैं सरकार से हमें 2.5 महीने की सैलरी चाहिए ही नहीं, आप हमें 1 महीने के बराबर वेतन दे दो ना। और सरकार कर्मचारियों को अंग्रेजों के जमाने का बोनस और अंग्रेजों के जमाने की सैलरी दे रही है। जो उस टाइम पे महंगाई इतनी कम थी, उस टाइम पे सारी चीज़ें बहुत सस्ती थी, उस टाइम का वेतन, उस टाइम का फिटमेंट फैक्टर लगाकर सरकार कर्मचारियों को पागल बना रही है। जो बोनस दिया जा रहा है 17,951 रुपये, वो अंग्रेजों के ज़माने का है। हमें कम से कम 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग 46,000 से प्लस वो बोनस तो दिया जाना चाहिए। और जो सरकार कहती है कि हमने 78 दिन का बोनस दे दिया, इतना बोनस दे दिया, तो लोग कहते हैं कि आपको तो 2.5 महीने की सैलरी मिल गई। अरे भाई, हमें 2.5 महीने की सैलरी नहीं चाहिए, हमें केवल 1 महीने की सैलरी दे दो। 78 दिन का बोनस नहीं चाहिए हमें। अगर पे कमीशन नहीं बढ़ाया तो बहुत जल्द भारत सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि शरद गोपाल मिश्रा जी के नेतृत्व में हम लोग रेल का चक्का जाम करेंगे, रेल को जहां पर खड़ी वहीं पर रोकेंगे, और जब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारी पे कमीशन की डिमांड को ना मान लिया जाए। सरकार को चेतावनी दे दी है कि यदि हमारी 8th पे कमीशन पर डिमांडें नहीं मानी गई तो हम चक्का जाम करेंगे, और तब तक रेल को आगे नहीं बढ़ने देंगे जब तक कि हमारी मांगों को मान लिया नहीं जाता है। क्योंकि कर्मचारी अपनी स्ट्रेंथ से भी ज़्यादा और दुगने स्तर से काम कर रहा है। जहां 20 कर्मचारी होने चाहिए वहां 10 कर्मचारियों से काम लिया जा रहा है। इस प्रकार से रेलवे में लगातार कर्मचारियों की कम संख्या और बढ़ता काम लगातार मानसिक रूप से कर्मचारियों के ऊपर दबाव बढ़ाता जा रहा है। इसे दूसरे कोने पर पहुंचाते हैं, तो हमारे पास कोई विकल्प बचेगा ही नहीं बजाय इस ट्रैक पर बैठने के। हम ट्रैक पर बैठेंगे, और अगर सरकार नहीं मानी तो ट्रैक पर बैठकर सबसे पहले जो ट्रेन चलेगी वो नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के कर्मचारियों को छाती के ऊपर से चलेगी। इसके अलावा हम ट्रेन को चलने ही नहीं देंगे। कर्मचारी संगठन बहुत ही गुस्से में हैं। अगर कर्मचारी संगठन का कहना है यदि रेल चलेगी तो कर्मचारियों के छाती के ऊपर से रेल चलेगी, नहीं तो हमारी मांगों को मांगे बगैर 8th पे कमीशन हम लागू सही तरीके से होने नहीं देंगे।
वो जबकि 6 से 8 होनी चाहिए। हमारे काम के घंटे कम हो। हम जब काम करते हैं, जिन स्थितियों में हम रेल चलाते हैं, जिन स्थितियों में हम रहते हैं, वहाँ की परिस्थितियाँ हैं, वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ इतनी गंदगी है, सुविधा कोई है नहीं, रेलवे वालों की हालत बहुत खराब है। और फिर चाहते हैं कि रेलवे कर्मचारी आसमान से चांद के तारे तोड़ लाए। कहाँ से तोड़ लाएंगे? आप सुविधाएं दोगे नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है नहीं, आप गाड़ियां बढ़ाए जा रहे हैं, गाड़ियां डबल हो गई हैं, कर्मचारी आधे हो गए हैं पहले। कर्मचारी किस कंडीशन में ड्यूटी कर रहे हैं, उनके ऊपर कितना दबाव बना हुआ है, गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और कर्मचारियों की संख्या लगातार घटती जा रही है, भर्ती ज़्यादा हो नहीं रही है और कर्मचारियों को 2-2, 3-3 कर्मचारियों का काम करना पड़ रहा है। आपको देखना होगा किस कंडीशन में कर्मचारी रह रहे हैं, किस कंडीशन में वो ड्यूटी कर रहे हैं। उनके पास अच्छी सुविधाएं नहीं हैं, उनके पास रहने को अच्छी फैसिलिटी नहीं है और आप कहते हैं कि कर्मचारी ऐसा करेंगे, कर्मचारी वैसा करेंगे। कईयों को, हमारे को ये नहीं तक हमारे बच्चे किस क्लास में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के पास टाइम नहीं है। हमें तो दिन रात सपने में एक ही चीज़ है कि रेल का पहिया वो चलना चाहिए, घूमना चाहिए। लेकिन सरकार को भी सोचना चाहिए कि जब हम अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर रेल को चला रहे हैं, तो रेल कर्मचारियों के जो हालात हैं, कार्य करने का वर्किंग स्थल है, जहाँ वो रहते हैं, उनको सुधारें, वहाँ अच्छी व्यवस्था दें। बहुत जगह तो पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। सरकार को ये देखना चाहिए कि कर्मचारियों के पास क्या क्या सुविधाएं नहीं है, उनको वो सुविधाएं दी जाएं। कहीं कहीं तो पानी पीने का नहीं मिलता है, उनको वो चीज़ें उपलब्ध कराई जाएं। कर्मचारियों की आप समस्याओं को सुनें, उनके हित के लिए काम करें, ना कि कर्मचारियों के विरुद्ध जाकर आप करें। कर्मचारियों को जो आप वेतन दे रहे हैं, जो बोनस दे रहे हैं, वो अंग्रेजों के जमाने का दिया जा रहा है। इस प्रकार से कर्मचारियों के साथ आप शोषण नहीं कर सकते। वर्किंग कमेटी फैसला लेगी और सभी, केवल ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ही नहीं, उसके जो घटक दल हैं एनजीएसी के, वो बैठ के डिसाइड करेंगे। उसमें रेलवे के अलावा सेंटर जितने भी एम्प्लॉइज हैं, उनके नेता होंगे, स्टेट कर्मचारी के होंगे। और इस बार जो हड़ताल होगी वो केवल रेल की हड़ताल नहीं होगी। इस बार जो रेल की हड़ताल होगी तो बहुत बड़ी हड़ताल होगी। और जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, चाहे पोस्टल के हों, चाहे वो बैंक के हों, चाहे वो पीएनटी के हों, चाहे वो डिफेंस के हों, वो सारे के सारे स्टेट कर्मचारियों के साथ मिलकर सभी विभागों की हड़ताल होगी। इस बार केवल रेल की हड़ताल नहीं होगी। अभी के 4 महीने का बाद आया, 7th पे कमीशन 8 महीने बाद आया, 18 महीने का हमारा डीए जो चला गया था कोरोना में, वो नहीं मिला। हम अपनी स्ट्रेंथ से डबल पे काम कर रहे हैं।